नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हनुमान जी ने राम जी के नाम लेकर के ही उनके कार्य को रोकने की कोशिश की और इसमें सफल भी रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है इसकी सच्चाई और क्या है इसकी कहानी। कहानी की शुरुआत सुमेरु पर्वत पर एक संत सभा से होती है। इस सभा में कई संत और ऋषि उपस्थित थे। कैवर्त देश के राजा सुकंत भी उस सभा में संतों का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। राजा सुकंत ने नारद जी को प्रणाम किया और अपने सभा में जाने की बात कही। इस पर नारद मुनि ने राजा सुकंत को एक अजीब सलाह दी। उन्होंने कहा कि सभा में सबका अभिवादन करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल मत करना। राजा सुकंत ने यह बात अनुचित मानी, लेकिन नारद जी ने उन्हें समझाया कि विश्वामित्र पहले राजा थे, अब संत हैं, इसलिए तुम्हें उनको प्रणाम करना नहीं चाहिए। राजा सुकंत ने नारद की बात मानी और सभा में जाने का फैसला किया। राजा सुकंत ने सभा में जाकर सभी संतों का प्रणाम किया, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन नहीं किया। यह घटना ऋषि विश्वामित्र के लिए बहुत ही अपमानजनक थी। वह इसे भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह संत परंपरा के अपमान है और इसका निराकरण होना चाहिए। वह सीधे भगवान राम के पास जाते हैं और अपने अपमान की बात बताते हैं। भगवान राम से यह सहन नहीं हुआ, क्योंकि अपमान को वह स्वयं मान मानते थे। उन्होंने विश्वामित्र जी के चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा की वह राजा सुकंत का वध करेंगे। जब राजा सुकंत को इस बात का पता चला कि भगवान राम उनके प्राण लेने का संकल्प कर चुके हैं, तो वह घबरा गए और नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफी प्रयासों के बाद नारद मुनि प्रकट हुए। सुकंत ने नारद मुनि से प्राण रक्षा की याचना की। इस पर नारद मुनि ने राजा सुकंत को माता अंजनी की शरण में जाने को सलाह दी। नारद मुनि ने कहा कि अगर माता अंजनी ने वचन दे दिया तो वह निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। राजा सुकंत माता अंजनी के शरण में गए और अपने प्राण बचाने की प्रार्थना की। माता अंजनी ने सुकंत को वचन दिया कि जब तक वह उनकी शरण में है तब तक कोई उनका अहित नहीं कर सकता। यह सुनकर सुकंत को थोड़ी राहत मिली और वह वहीं विश्राम करने लगे। शाम को जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो माता ने सारी स्थिति बताई। हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर यह प्रतिज्ञा की कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। इसके बाद अंजनी ने राजा सुकंत को बुलाया और हनुमान जी से मिलवाया। जब राजा सुकंत ने बताया कि उन्हें मारने के लिए स्वयं राम आ रहे हैं, तो हनुमान जी पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन अपने वचन को निभाने के लिए उन्होंने सुकंत को बचाने का निर्णय लिया। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी छोड़ दिया और सीधे भगवान राम के पास पहुंचे। उन्होंने श्री राम से निवेदन किया कि वह राजा सुकंत को क्षमा करें, लेकिन भगवान राम ने कहा कि उन्होंने अपने गुरु की सौगंध दी है और वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा कि उन्होंने भी अपने इष्ट देव यानी भगवान राम के चरणों की सौगंध लेकर सुकंत की रक्षा का वचन दिया है। भगवान राम ने कहा कि वह अपना वचन निभा सकते हैं, लेकिन वह सुकंत को मारने के लिए तैयार है। भगवान राम राजा सुकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वहां सुकंत नहीं मिले। खोजते खोजते वह उस पर्वत पर पहुंचे जहां हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर गए थे। हनुमान जी वहां राम राम का कीर्तन कर रहे थे। राजा सुकंत इस बात से डरे हुए थे कि भगवान राम उन्हें मार डालेंगे, लेकिन हनुमान जी उन्हें धैर्य बंधाया और राम नाम मंत्र का जाप करने को कहा। जब भगवान राम ने राजा सुकंत को देखा तो उन्होंने बाण चलाना शुरू किया, लेकिन वह बाण राम नाम का प्रभाव के आगे निष्क्रिय हो गए। भगवान राम के बाणों के विफल होने पर लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं हनुमान जी पर बाण चला दिए, लेकिन जैसे ही बाण हनुमान जी के पास पहुंचा, श्री राम मूर्छित हो गए। यह देख लक्ष्मण जी स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि बाण हनुमान जी पर चला था, लेकिन मूर्छित भगवान राम कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि भगवान जी के हृदय में श्री राम विराजमान है, इसलिए हनुमान जी पर बाण का असर भगवान राम पर हुआ। भगवान राम को होश आया तो वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि हनुमान जी की छाती से रक्त बह रहा है। यह दृश्य देखकर राम दुखी हो गए। उन्होंने हनुमान जी ने राम जी से कहा कि उन्होंने सुकंत के प्राणों की रक्षा के लिए उनका नाम लिया था और अब भगवान राम ही सुकंत के जीवन की रक्षा करेंगे। इस पर भगवान राम ने कहा कि संत का कार्य नष्ट करना नहीं,
बल्कि सुधारना होता है। उन्होंने सुकंद को माफ कर दिया और विश्वामित्र जी ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। इस पूरी घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान राम से भी बड़ा राम का नाम है, क्योंकि राम नाम के जप के आगे स्वयं भगवान राम का भी बाण निष्क्रिय हो गया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान के नाम की महिमा भगवान से भी बड़ी होती है। हनुमान जी का भगवान राम के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति इस कहानी में साफ झलकती है। हनुमान जी ने अपनी वचनबद्धता को निभाने के लिए स्वयं भगवान राम से युद्ध करने की स्थिति में आ गए, लेकिन अंततः राम नाम की शक्ति ने सब कुछ सही कर दिया। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसी तरह की पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ।